हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई हैव चूजन द टॉपिक अलंकारा विच आई हैव टेकन फ्रॉम इंडियन एस्थेटिक। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अलंकारा मतलब फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इट्स अ वर्ड और फ्रेज, ओके, दैट पोजेस अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। तो वर्ड या फिर कोई भी फ्रेज जिसका डिफरेंट मीनिंग हो लिटरल मीनिंग से, वो लिखा कुछ है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है, तो ऐसे वर्ड को, ऐसे फ्रेज को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। और फिगर ऑफ स्पीच को रेटोरिक स्पीच भी बोला जा सकता है। तो रेटोरिक का क्या मतलब होता है? वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इंटेंडेड, मतलब जिसका मेन इंटेंशन क्या होता है? रीडर्स को इन्फ्लुएंस करना, रीडर्स को इम्प्रेस करना। तो ऐसे राइटिंग स्टाइल को क्या बोला जाता है? रेटोरिक। तो यहाँ पे अलंकारा क्या है? हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को अलंकारा कहते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग, जो डिक्शनरी मीनिंग है, उसको ऑर्नामेंट कहते हैं। ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंट का क्या यूज होता है? कोई औरत अगर ऑर्नामेंट यूज़ कर रही है तो वो अपने बॉडी को एनहेंस करने के लिए यूज़ करती है ताकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सके। तो वैसे ही अलंकारा जब पोएम में यूज़ होता है, किसी पोइट्री में यूज़ होता है, तो क्यों यूज़ होता है? उस पोइट्री की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। तो कोई भी अगर पोइट्री में सिंपल मीनिंग हो जाए या फिर डायरेक्ट मीनिंग वाला फ्रेज या वर्ड डाल दें तो पोइट्री को पढ़ने का इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जब वही फिगर ऑफ स्पीच या फिर अलंकारा का जब यूज़ होता है पोइट्री में, तो उसका पढ़ने का एक अलग मज़ा होता है, उसका अलग इम्पोर्टेंस हो जाता है। तभी तो हम उसे पोइट्री कहते हैं, नहीं तो वो एक नॉर्मल प्रोज भी बोल सकते हैं हम उसे। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या है। अलंकारा refers to the figure of speech. The word अलंकारा stands for things of beauty. The rhetorician deals with the अलंकारास in detail and the poet use them profusely in their works. तो अलंकारा का सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? पोएट अपने पोइट्री में। अलंकारा has an ancient origin. The Alankara is the earliest and most sustained school which studied literary language and assumed that the focus of literariness is in the figure of speech, in the mode of expression, in the grammatical accuracy and pleasantness of sound. So Alankara was first propounded by Bahama. Bahama is the first Alankara poetician. In Kavya Alankara, he described 35 figure of speech. Many other critics also continue this tradition and they were Dandi, Udbhata, रुद्रता एंड वमाना। काव्य अलंकारा में जो 35 फिगर ऑफ स्पीच था उसको इन्होंने भी फॉलो किया था। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि हम फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकारा को अपने पोएम में यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में करना चाहिए, नहीं तो पोएम जो है अपना चार्म खो बैठेगा। तो फिगर ऑफ स्पीच को वहीं यूज़ करें जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ताकि उस पोएम की ब्यूटी को एनहेंस करे, ना कि उसकी ब्यूटी को खत्म कर दे। सो मैनी क्रिटिक ऑल्सो सेड दैट वी कैन यूज़ फिगर ऑफ स्पीच बट इट मस्ट बी used in limited way, otherwise it may happen that the work of art will lose its charm. The category of alamkaras have been classified by different poeticians into different kind. तो रुद्रता जो थे उन्होंने इस अलंकारा को दो टाइप में डिवाइड किया था। एक तो फोनेटिक पे बेस्ड था जिसको बोलते हैं शब्द अलंकारा, और दूसरा मीनिंग पर बेस्ड था जिसे कहते हैं अर्थ अलंकारा। फिर भोजा जो कि एक और संस्कृत क्रिटिक थे, उन्होंने अलंकारा को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सदृश्य जिसका मतलब होता है सिमिलैरिटी, दूसरा विरोध, अपोजिशन, श्रृंखलाबद्ध, चैन बाउंड, तर्क न्याया, रीजनिंग लॉजिक, लोक न्याया, पॉपुलर लॉजिक, काव्य न्याया, लॉजिक ऑफ पोइट्री। देन 7th वन गुदार्थ प्रतीति, इंटरफियरेंस ऑफ मीनिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।